कहाँ गए वो मुजरे, कहाँ गई वो शाही महफिलें, कहाँ गया वो घूमर, ठुमरी और तबले की धमक। नमस्कार, गाथा जयपुरी के हेरिटेज विंडो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ पूजा सिंह। इन महफिलों के बारे में आज हमें जानकारी दे रहे हैं राजस्थान पत्रिका के वरिष्ठ पत्रकार श्री जितेंद्र सिंह जी शेखावत। नमस्कार जितेंद्र जी, जरा दर्शकों को बताइए क्या महफिलें थी, क्या मुजरे थे? संगीत अलग ही था जयपुर का। जयपुर का घराना संगीत के लिए आज पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जयपुर घराने की गायकी और जयपुर घराने की महफिलें और वो महफिलों का दौर, अब वो दौर कहाँ गया। एक ज़माना था जब आज जो रामगंज बहुत प्रसिद्ध हो रहा है कोरोना के लिए, रामगंज बाजार और चांदपोल बाजार में संगीत की महफिलें सजा करती थी। एक से बढ़कर एक गायिकाएं थी जिनकी गज़लों को सुनने के लिए बड़े बड़े रईस लोग वहाँ पहुँचते थे। हारमोनियम और तबले पर दादरा, ठुमरी और गज़ल सुनाई पड़ती थी। उनके बोल ही अलग थे, वो नज़ाकत ही अलग थी, उनके संगीत का वो रस ही अलग था, वो अंदर से निकला हुआ रस था। उन गायिकाओं का आज उनकी कैसेट भी मिलना मुश्किल है। उसके लिए लोग तरसते हैं कि वो जो महफिल हुआ करती थी, शाही महफिल, वो अगर सुनाई पड़ जाए तो जीव को आनंद मिले। बेहतरीन अदब कायदे के लिए मशहूर संगीत नृत्य को समर्पित ये महफिलें हुआ करती थी। गायिकाओं की महफिलों और मुजरों का वो दौर राजाओं का राज जाने के बाद खत्म ही हो गया। मुजरे होते थे, गज़लें होती थी, घूमर और सांस्कृतिक विधाओं पर एक से बढ़कर एक कलाकृतियों का वो नमूना जयपुर के राजशाही दौर में था। सिटी पैलेस के में मुकट महल, गोविंद देव जी के पीछे बादल महल, रामबाग पैलेस, इन स्थानों पर महाराजा की शाही महफिल हुआ करती थी। गायिकाएं बैलों के सगड़ों में बैठकर आती थी। मौसम के हिसाब से वो वस्त्र पहनती थी। आभूषणों से सज्जित गायिकाएं महफिल में हारमोनियम, तबलों की थाप, सारंगी और तानपुरे की तान पर गायकी के हुनर से वहां मौजूद लोगों को समुद्र के संगीत के समुद्र में हिलोरे दिला देती थी। तानपुरा व सितार के तार बज उठते और गंगा जमुनी संस्कृति की दूसरी काशी के मंदिरों और सूफी संतों के दर पर वे देवंगनाएं राग बसंत आदि के साथ अपनी हाजिरी दिया करती थी। ऐसी थी जयपुर की नृत्यांगनाएं। सवाई जगत सिंह के समय गुणीजन खाने की रस कपूर बहुत मशहूर गायिका और नृत्यांगना हुई। जोरी बाजार में कांच के महल में रस कपूर सब गाती थी, कोयलिया मत कर पुकार, करेजुआ में लागे कटार। तो लोगों के कदम रुक जाते थे। ठुमरी सुना के और वो महाराजा की महफिल को तो सजा देती थी। इतिहासकार मोहनलाल गुप्ता, दिवंगत मोहनलाल गुप्ता ने लिखा है कि रस कपूर के संगीत का जादू महाराजा पर सवार हो गया। महाराजा जगत सिंह पर रस कपूर का जादू सवार हो गया। सवाई राम सिंह ने ग्वालियर की नन्ही जान को लवाजमे के साथ सिरेडोडी से रंग महल में आने का सम्मान और एक बाग दे दिया था। ऐसी थी गायिकाएं। उसके बाग पर ही तो आज अपना मेडिकल कॉलेज बना है। रीवा की रोशन को अजमेर रोड पर मकान दिया था। माधो सिंह द्वितीय के दरबार की गोहर जान रामगंज खंडे की एक हवेली में रहती थी। मिर्जा इस्माइल ने गोहर जान को 1 लाख रुपए देकर उसकी हवेली को खाली करवाया और वहां पर जच्चा खाना खोला जो आज भी है। नैना मोरे तरस गए रे तेरे दर्शन को शाम, ठुमरी सुनाकर मजलिस को निहाल कर देती गोहर जान। उसके यहाँ पर सुनने वाले बड़े बड़े रईसों की भीड़ लगी रहती थी गोहर जान को सुनने के लिए।
लोग अपनी फरियाद करने के लिए कि प्रधानमंत्री नवाब साहब यहाँ आएंगे सुनने के लिए, तो उनसे अपनी कोई समस्या है वो अर्ज करेंगे, कतार लगी रहती थी। जब संगीत की महफिल शुरू होती उसके पहले वहां पर छिड़काव होता, पर्दे लग जाते, पर्दों की चिके नीचे आ जाती, और जब तबले की ठुमक शुरू होती और उसके बाद में राजा महाराजा वहां पहुंचते तो उस महफिल का दौर ही अजब था। सरोतों की कटकट, पान की गिलेरियां, चांदी के में वर्क लगे मिठाइयों परोसी जाती, ऐसी थी जयपुर की नृत्यांगनाएं। फरहत जहां थी, बिब्बो, दुर्गा फिरदौसी, छोटी गोहरजान, पारो, नूरजहां जैसी गुणीजन खाने की गायिकाओं ने जयपुर घराने के संगीत को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। सिया शरण जी लश्करी इस बारे में बताते हैं कि गायिकाओं को संपत्ति खरीद के लिए काउंसिल की इजाजत लेनी पड़ती थी। गायिकाएं उस समय संपत्ति नहीं खरीद सकती थी। एक गायिका छगन ने 10 जनवरी 1939 को घाट गेट दरवाजे पर मकान खरीदने की इजाजत मांगी। काउंसिल ने 3 जून 1892 में बने कानून के तहत उसे इजाजत दी। 1770 में कवि बखतराम शाह में बुद्धि विलास में संगीत नृत्य से जुड़ी देवांगनाओं को पश्चिम दिशा में बताने का उल्लेख किया है। तो जयपुर में भी पश्चिम दिशा में ही चांदपोल इलाके में ये नृत्यांगनाएं यहाँ पर बसती थी। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। फिर दर्शकों रूबरू होंगे एक नई रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।